अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ मिक्स जुमले जिसे आप कहीं भी और कभी भी अरबी में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब तक यह करना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता हाजा सवी, यानी कि कब तक यह करना है। इला मीता अरबिक में कब तक को कहते हैं और हाजा अरबी में यह को कहते हैं और सवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब तक यह करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इला मीता हाजा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ऊपर से सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगरात मिन फौक, यानी कि ऊपर से सामान उतारो। नज़ल अगरात अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नज़ल यानी उतारना, अगरात यानी कि सामान, और मिन फौक अरबी में ऊपर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ऊपर से सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल अगरात मिन फौक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मत छुओ, यानी किसी चीज़ या सामान को छूने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तयलमस हाजा, यानी कि इसे मत छुओ। ला तयलमस अरबिक में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, यलमस यानी कि छूना, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तयलमस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चलो यहाँ से हटो, तो हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला वखर मिन हिना, यानी कि चलो यहाँ से हटो। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं और वखर अरबी में हटो या फिर हटने को कहते हैं, और मिन हिना अरबिक में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो यहाँ से हटो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला वखर मिन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बहस मत करो हमारे साथ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तगिरगिर माना, यानी कि बहस मत करो हमारे साथ। ला तगिरगिर अरबी में बहस मत करो को कहते हैं, और माना अरबिक में हमारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहस मत करो हमारे साथ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तगिरगिर माना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत मन आना मारिफु, यानी कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मन अरबी में कौन हो या फिर कौन को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारिफ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मन आना मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नंबर दे दो तुम्हारा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आतिनी रगम हगंता, यानी कि मुझे नंबर दे दो तुम्हारा। आतिनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं, और रगम अरबी में नंबर को कहते हैं, और हग अंता यानी कि तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नंबर दे दो तुम्हारा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी रगम हगंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे जवाली माफी रसीद, यानी कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। जवाली यानी कि मेरे मोबाइल में, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और रसीद अरबिक में बैलेंस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जवाली माफी रसीद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास नंबर नहीं है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा माफी इंदी रगम, यानी कि मेरे पास नंबर नहीं है। माफी यानी कि नहीं है, इंदी यानी कि मेरे पास, और रगम अरबिक में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास नंबर नहीं है, यानी किसी को बताएंगे तो अरबी में बोलेंगे माफी
माफी इंदी रगम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह कब ख़त्म होगा, यानी किसी काम को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मीता खल्लस, यानी कि यह कब ख़त्म होगा। हाजा यानी कि यह, मीता यानी कि कब, और खल्लस यानी कि ख़त्म होगा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कब ख़त्म होगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मीता खल्लस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है कसम से, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी वल्लाह, यानी कि मुझे नहीं पता है कसम से। आना यानी कि मुझे, और मा अदरी या फिर मा आर्फ यानी कि नहीं पता है, और वल्लाह यानी कि कसम से। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है कसम से, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं आना मा अदरी वल्लाह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान के लिए पैसे नहीं है, तो हम अरबिक में बोलेंगे लिल अगराज फुलूस माफ़ी, यानी कि सामान के लिए पैसे नहीं है। लिल अगरात अरबी में सामान के लिए को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान के लिए पैसे नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोल देंगे कि लिल अगराज फुलूस माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मारूह मरतानी, यानी कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। आना यानी कि मैं, मारूह यानी कि नहीं जाऊँगा, और मरतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना मारूह मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, यानी कहीं से आने को लेकर अगर किसी को मना करना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना माईजी मरतानी, यानी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आना यानी कि मैं, और माईजी यानी कि नहीं आऊँगा, और मरतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माईजी मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर अगर मना करना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी मरतानी, यानी कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। आना यानी कि मैं, मा सवी यानी कि नहीं करूँगा, और मरतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे दोबारा नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा मरतानी, यानी कि मुझे दोबारा नहीं चाहिए। आना यानी कि मुझे, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और मरतानी अरबिक में दोबारा को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दोबारा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह देखो कितना है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शूफ हाजा कम, यानी कि यह देखो कितना है। शूफ यानी कि देखो, और हाजा यानी कि यह, और कम यानी कि कितना है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह देखो कितना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शूफ हाजा का। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे गिनो कितना है, यानी किसी चीज़ या सामान के गिनने को लेकर के, तो हम अरबिक में बोलेंगे अद हाजा कम, यानी कि इसे गिनो कितना है। अद अरबी में गिनो या फिर गिनने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और कम अरबिक में कितना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे गिनो कितना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अद
हाजा कम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह पूरा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कामिल, यानी कि यह पूरा नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और कामिल अरबिक में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पूरा नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह कम नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी नागिस, यानी कि यह कम नहीं है। हाजा यानी कि यह, और माफी यानी कि नहीं है, और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कम नहीं है, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ज़्यादा नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी ज़्यादा, यानी कि यह ज़्यादा नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और माफी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़्यादा नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह फ्री नहीं है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा माफी मज्जानी, यानी कि यह फ्री नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफी यानी कि नहीं है, और मज्जानी यानी कि फ्री। हिंदी में हम कहेंगे कि यह फ्री नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी मज्जानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह अच्छा नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कोइस, यानी कि यह अच्छा नहीं है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और माफी कोइस अरबी में अच्छा नहीं है को। माफी यानी कि नहीं है, और कोइस यानी कि अच्छा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अच्छा नहीं है तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा माफी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इससे बड़ा ले आओ, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब अकबर मिन हाजा, यानी कि इससे बड़ा ले आओ। जीब अरबी में ले आओ को कहते हैं, और अकबर अरबिक में बड़ा को कहते हैं, और मिन हाजा अरबिक में इस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे बड़ा ले आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अकबर मिन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इससे छोटा ले आओ, तो हम अरबिक में बोलेंगे जीब असगर मिन हाजा, यानी कि इससे छोटा ले आओ। जीब अरबी में ले आओ या फिर लाने को कहते हैं, और असगर या फिर सगीर अरबी में छोटा को कहते हैं, और मिन हाजा अरबिक में इस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे छोटा ले आओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब असगर मिन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ इसे वापस कर दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रुह रज्जा हाजा, यानी कि जाओ इसे वापस कर दो। रुह यानी कि जाओ, और रज्जा यानी कि वापस कर दो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ इसे वापस कर दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह रज्जा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना माए बगा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा यानी कि यह, और आना यानी कि मुझे, और माए बगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे नहीं चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना माए बगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे अभी चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
आना अलहिन बगा, यानी कि यह मुझे अभी चाहिए। हज़ा यानी कि यह, और आना यानी कि मुझे, और अलहिन यानी कि अभी, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे अभी चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा आना अलहिन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वलन तसव्वी शुगुल, यानी कि पहले तुम काम करो। अव्वल यानी कि पहले, अंत यानी कि आप या फिर तुम, सव्वी यानी कि करो, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम काम करो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंता सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत ताल हिना, यानी कि पहले तुम यहाँ आओ। अव्वल यानी कि पहले, और अंत यानी कि आप या फिर तुम, और ताल यानी कि आओ, और हिना यानी कि यहाँ। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम यहाँ आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंता ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम गाड़ी चलाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वलन तसुक सियारा, यानी कि पहले तुम गाड़ी चलाओ। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सुग अरबी में चलाने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम गाड़ी चलाओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत सूग सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि पहले तुम कहाँ थे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत काना वैन, यानी कि पहले तुम कहाँ थे। अव्वल यानी कि पहले, अंत यानी कि आप या फिर तुम, और काना वैन अरबिक में कहाँ थे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम कहाँ थे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत काना वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, यानी किसी से पूछना हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन वैन जाई, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और मिन वैन यानी कहाँ से, और जाई यानी कि आ रहे हो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन जाई। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि मैं रूम से आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन गुरफा, यानी कि मैं रूम से आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, और जाई या फिर ईजी यानी कि आ रहा हूँ, और मिन गुरफा अरबिक में रूम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम से आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन मुस्तशफा, यानी कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, जाई यानी कि आ रहा हूँ, और मिन मुस्तशफा यानी कि हॉस्पिटल से। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जाई मिन मुस्तशफा। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।